प्रयागराज के महाकुंभ का रहस्य। एक ठंडी और धुंध भरी रात, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर एक बूढ़ा साधु त्रिशूल के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गंगा के किनारे लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों तरफ हर हर गंगे की गूंज और अखाड़ों के साधुओं का आना जाना हो रहा था। युवा पंडित वासुदेव ने संगम पर स्नान करते समय एक तांबे का संदूक पाया, जिसमें एक प्राचीन संस्कृत पांडुलिपि थी। पवित्र मंत्रों के उच्चारण से जमीन से हल्की कंपन हुई और संगम के पानी के नीचे एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के भीतर एक भूल भुलैया थी, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और चमकते हुए पत्थर थे। भूल भुलैया के केंद्र में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिसमें उनके हाथ में शंख और चक्र के बजाय एक अनोखा यंत्र था। काल चक्र को छूते ही पूरी भूल भुलैया हिलने लगी और पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। भूल भुलैया से लौटने के बाद वासुदेव के मन में सवाल गूंज रहा था, क्या यह यंत्र सच में समय को नियंत्रित कर सकता था? प्रयागराज के महाकुंभ का रहस्य। अगला अध्याय 1। प्रस्तावना। महाकुंभ का वह रहस्य केवल एक शुरुआत थी। उस दिन जो कालचक्र हमने देखा, वह इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला कदम था। परंतु जो हमने छोड़ा, वह हमारी सबसे बड़ी भूल बन गया। एक अज्ञात साधु, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी, वासुदेव के पास आया और धीमे स्वर में कहा, जो तुमने देखा वह केवल शुरुआत थी। अब समय है पूरी कथा को जानने का। तैयार हो? गुफा के भीतर एक विशाल पुस्तक रखी थी, जिसे काल वृतांत कहा जाता था। पुस्तक के पास खड़ा साधु बोला, यह केवल उस व्यक्ति के लिए खुलती है जिसने कालचक्र के रहस्य को देखा हो। संगम के पानी के नीचे एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर त्रिशूल और चक्र की आकृति उकेरी हुई थी। दरवाजे के भीतर एक विशाल गुफा थी, जिसमें स्वर्ग और नरक को जोड़ने वाला एक पुल था। पुल का एक छोर सुनहरी रोशनी से भरा था, जबकि दूसरा छोर अंधकार में लिपटा हुआ था। पुल के अंत में एक विशाल दर्पण था, जिसमें वासुदेव को उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई दिया। साधु ने कहा, काल चक्र केवल उसका साथी बनता है जो अपने कर्मों का मालिक होता है। अब तुम्हें गुप्त मंदिर का रहस्य खोजना होगा। वासुदेव काल चक्र का रहस्य सुलझाने के लिए गुप्त मंदिर की खोज में निकल पड़ा। गुप्त मंदिर की यात्रा आसान नहीं थी। यह केवल साहस की परीक्षा नहीं थी, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता की भी परीक्षा थी। वासुदेव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। घने जंगल में चलते हुए वासुदेव ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। पेड़ों के पीछे से किसी की निगाहें उसे लगातार घूर रही थीं। जंगल के बीचों बीच वासुदेव ने एक अद्भुत सरोवर देखा। उसकी जलधारा चांदी जैसी चमक रही थी और उसमें खिले कमल मानो स्वर्ग से आए हों। जैसे ही वासुदेव ने सरोवर के जल को छुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, यदि तुम्हारे हृदय में लोभ या छल है, तो यह जल तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। सरोवर के पार करने के बाद घने जंगल के बीच अचानक एक विशाल मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर के शिखर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल द्वारपाल खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे वासुदेव को रोकते हुए बोले, केवल वही अंदर जा सकता है जिसने अपने मोह और भय को जीत लिया हो। मंदिर के अंदर वासुदेव को एक गुप्त कक्ष का संकेत मिला। यह कक्ष मंदिर के केंद्र में था और उसकी दीवारों पर काल चक्र के प्रतीक उकेरे हुए थे। काल चक्र के अंदर एक और रहस्य छिपा था। उसमें लिखा था, जो समय को समझ लेता है वही जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ सकता है। काल चक्र के दूसरे रहस्य को जानने के बाद वासुदेव को एक संकेत मिला। उसे अब हिमालय की ओर जाना था, जहां ब्रह्मांड का अंतिम सत्य छिपा हुआ था। अगली कड़ी का संकेत, क्या वासुदेव हिमालय में छिपे ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को जान पाएगा? क्या काल चक्र का रहस्य अंततः सुलझेगा? जानने के लिए अगली कड़ी में बने रहें।